गृह मंत्रालय का सनसनीखेज खुलासा, सोनम वांगचुक की वजह से लद्दाख में हुई हिंसा। क्या सोनम वांगचुक होगा गिरफ्तार, लगेगा यूएपीए। पूर्व डीजीपी वैद का बड़ा बयान, कहा लद्दाख में जेनजी हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। छठी अनुसूची को लेकर के लेह में हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत। लद्दाख हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने लद्दाख में बुधवार को हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने देर रात जारी बयान में एक बड़ा खुलासा किया, जहां पर गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काऊ बयानों के जरिए उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। साथ ही गृह मंत्रालय ने जारी अपने बयान में कहा कि कई नेताओं ने सोनम वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल को जारी रखा। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। यानी कि बकायदा केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में यह बताया गया कि लद्दाख में जो हिंसा हुई इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की ओर से जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी। नेपाल बांग्लादेश का जो उदाहरण दिया गया था, खास तौर से नेपाल में जेनजीज के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण, इसी ने लोगों को गुमराह किया और ऐसे ही भड़काऊ बयानों की वजह से लद्दाख में हिंसा भड़की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है। युवा प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में 80 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई है। घायलों में 40 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया और इसी के साथ ही फायरिंग की। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से रोक दी गई है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर के ये दावा किया गया कि लद्दाख के पीछे जो हिंसा भड़की है वो किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस के पार्षद की ओर से भड़काई गई है और इसका नेतृत्व वो खुद करते हुए दिखाई दिए हैं। बकायदा इसको लेकर के संबित पात्रा से लेकर के निशिकांत दुबे, प्रदीप भंडारी, अमित मालविया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के पार्षद फुटसोंग स्टेंजिंग सेनपांग का एक जो फोटो है उसे शेयर किया, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस का पार्षद जो है अपने हाथों में डंडा लिए है और भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षद फुटसोंग स्टेंजिंग सेनपांग पर भड़काऊ भाषण देने के लिए केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बड़ा खुलासा किया है इस पूरे हिंसा को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई, उसे निशाना बनाया गया, स्थानीय हिल काउंसिल को आग के हवाले कर दिया गया, सीआरपी पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, एक सुनियोजित साजिश लगती है। सुनिए क्या कुछ पूर्व डीजीपी ने कहा। बीजेपी दफ्तर को आग लगाई गई। आप देखिए काउंसिल को के दफ्तर को, जो वहाँ की हिल काउंसिल है उसको आग लगाई गई, सीआरपी पुलिस की गाड़ियाँ और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये सोची समझी साजिश लगती है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग को वो किया है और वो समर्थन और जिस तरह से बंद काल के लिए वो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आप पॉजिटिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे हो। तो यू वांट टू कैश इन ऑन सिचुएशन लाइक दिस, तो इसको सख्ती से निपटना चाहिए। ये गलत बात है, इसको पॉलिटिकल उसके लिए फ़ायदा थोड़ा देखना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना है। जी, कहीं लगता है कुछ मिसगाइड किया गया यूथ को। देखो यूथ को उनको लग रहा है कि वो कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, मैं समझता हूँ यूथ के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, यूथ को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें गवर्नमेंट के नोटिस में लाई जा सकती हैं। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी बातचीत
जब होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बताइए कि सर ये मुद्दे हैं हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इसके लिए कैसे। ये सारे देश की प्रॉब्लम, सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो सिर्फ लद्दाख में नहीं है, क्या जम्मू में, कश्मीर घाटी में, पूरे देश में ये इशू नहीं है। ये वहाँ भी इशू हैं कि जो यंग जनरेशन है उनको एक तो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स तो रिजर्वेशन से चला जाता है, ओपन मेरिट वाला हिस्सा रहता ही बिल्कुल, और JNK में तो 30% रह गया है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से AI आया है, बाकी चीज़ें आई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, लेकिन ये मुद्दे सारी कंट्री के हैं। तो उसको आप इस तरह से वायलेंस से उसका हल कोई समझता है निकाल सकता, नहीं निकलेगा। आपको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू सरकार तक लाना चाहिए कि यहाँ कोई स्कीम्स लाई जाएं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वो लद्दाख के लिए वो जेन्युइन डिमांड होगी, उसको सरकार कंसिडर करेगी। तो मुझे लगता है उनको लगा कि हम कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं तो जलाओ प्रॉपर्टी। तो दे हैव बीन एक्चुअली मिसगाइडेड एंड मिसयूज्ड बाय these politicians। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हिंसा केवल हताशा से नहीं बल्कि राजनीतिक मकसद से भड़काई गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम वांगचुक के इस अनशन को भी राजनीतिक प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही 4 लोगों की मौत के लिए जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वैद ने हिंसक घटना के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और लद्दाख के नेतृत्व के बीच में 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी। इसके साथ ही सरकार 25 या 26 सितंबर को भी बातचीत करने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद आज हिंसक स्थिति हो गई। हमें देखना चाहिए कि इससे किसे फायदा हुआ है और असली वजह कौन है। 4 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, संपत्ति और वाहन जला दिए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी और तमाम लोगों को पहचान करके उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए क्या कुछ पूर्व DGP ने कहा। यही तो हैरानगी की बात है कि अगर टॉक्स फिक्स थी 6 अक्टूबर के लिए और इवन अब प्रपोज किया कि 25-26 को आप कर लो, और उसके बावजूद आज जैसी हालत बना दी, इससे किसको फ़ायदा होता है ये देखना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने ट्वीट में भी कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका असली इसको ट्रिगर कराने वाला कौन है। इस सारी सिचुएशन जो आज पैदा हुई, 4 जानें चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। इतने लोग जख्मी हो गए दर्जनों के हिसाब से, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब टॉक्स चलते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू टॉक, बातचीत हो रही है। इवन 25-26 मीन्स कल है 25, आज 24 है। आज वायलेंस करने का आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। आज वायलेंस करने का क्या कारण है, इससे फ़ायदा किसको है, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में आना चाहिए। अगर कमीशन भी बैठता है, ये इंक्वायरी में आना चाहिए। इससे फ़ायदा किसको, कौन उठाना चाहता है। लगता है कोई पॉलिटिकल मोटिव है, लग रहा है। जिस तरह आप देखिए सोनम वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में ज़ेनज़ी का उन्होंने तख्ता पलटा, उसको अप्रिशिएट करना। इसी तरह ये जो बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता है कि ये कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी सी लगती है। तो मैं समझता हूँ ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, इसकी क्यों हुआ। आफ्टर ऑल इसके लिए कोई जिम्मेदार फिक्स होना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर डालिए और उनको चार्ज करिए फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। बिल्कुल होना चाहिए जी।
दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा लेह जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी जुलूस, रैली, मार्च बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। साथ ही आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बयान नहीं देगा जिससे शांति भंग हो या कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला इलाके में शांति बनाए रखने और हालात बिगड़ने से रोकने के लिए किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूमिका को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बयानबाजी की है बांग्लादेश, श्रीलंका और इसी के साथ ही नेपाल में हुए जिंजीस विरोध प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहीं ना कहीं इन भाषणों को गृह मंत्रालय ने उकसाऊ बयानबाजी बताया है और कहा है कि सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी की है उसी की वजह से लद्दाख में हिंसा भड़की है। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक की कई सारी तस्वीरें जो है वो अब बांग्लादेश के इंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ वायरल हो रही है, जिसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।